ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय महालक्ष्मी नमः। मित्रों, कहा जाता है कि हमारी जिंदगी में जब भी अच्छा या बुरा समय आता है ना, तो किस्मत हमें उसके बारे में सावचेत जरूर करती है। लेकिन कभी कभी हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके बारे में हमारे को ज्यादा जानकारी नहीं होती। दोस्तों, धनवान कौन नहीं बनना चाहता। धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से ही धन की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 10 ऐसे शुभ संकेत होते हैं जिससे यह पता चलता है कि आपके घर में महालक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है, आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है और साथ ही आपको अपार धन भी मिलेगा। यानी कि जब भी माता लक्ष्मी आपके घर में पधारती है, आपका अच्छा समय आता है, आपकी किस्मत खुलने लगती है ना, उससे पहले ही आपको 10 ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा आपको महसूस होने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं उन सभी महासंकेतों के बारे में जो इशारे माता लक्ष्मी आपके घर आने से पहले ही आपको देने लगती है, और उनके बाद आपको क्या करना होगा उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि आपको संकेत तो प्राप्त हो गया, लेकिन माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश तो कर जाएगी, लेकिन वो वापस निकल जाएगी जब तक आप माता लक्ष्मी जी को अपने घर में वास करवाने का या घर में ठहरने का उपाय नहीं करेंगे। तो मित्रों, कंप्लीट जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। मित्रों, हर एक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय ही सबसे बड़ा बलवान है। आपने अपने जीवन में कई व्यक्तियों को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए देखा होगा। अपने लाइफ में आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा अपने गांव में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, समाज में, कि आज के 4-5 साल पहले वो व्यक्ति कुछ भी नहीं था, टिफिन लेकर दूसरे के यहाँ पर नौकरी करने जाता था, लेकिन आज स्वयं का व्यापार शुरू कर दिया है। घर में नौकर चाकर काम कर रहे हैं, खुद का मकान बना लिया है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से लग्जरी में जी रहा है और आज के 4-5 साल पहले उनके पास लगभग कुछ भी नहीं था। तो ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव उन्हीं लोगों को होते हैं जो कि माता लक्ष्मी जी के घर आगमन के यानी कि अच्छा समय शुरू होने के पहले जो संकेत मिलते हैं ना, उनको ये पहचान लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले संकेत की अगर अपन बात करें तो वो मिलता है ब्रह्म मुहूर्त में नींद का खुलना। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हर रोज नियमित रूप से उठने से पहले उनकी आंख खुल जाती है, यानी कि उनकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल रही है। सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच अगर किसी की भी नींद खुल जाती है, उसके बाद चाहे वो वापस क्यों ना सो जाए, लेकिन अगर रेगुलरली 3 बजे से 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उनकी नींद खुलती है ना, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि बहुत ही जल्द आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होगा और आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ भी बड़ा और अच्छा घटित होने वाला है। तो जिनकी भी नींद सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है ना, वो दोस्तों बहुत ही जल्द भाग्यशाली बनने वाले हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण संकेत की। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है जो खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिएगा। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है।
चलिए, अच्छा समय शुरू होने से पहले दूसरा जो शुभ संकेत मिलता है ना मित्रों, वो आता है शरीर के इन अंगों का फड़कना। जी हाँ मित्रों, अगर कोई भी पुरुष जिनका दाया अंग फड़कता है तो ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है, चाहे वो दाई आंख हो या दाया हाथ हो, और इसको शुभ संकेत के रूप में माना जाता है कि बहुत ही जल्द आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है और इससे आपके बल और पराक्रम में बढ़ोतरी होने लगती है। और साथ ही कोई भी महिला है जिनका अगर बाया अंग फड़कता है तो महिलाओं के बाएं अंग का फड़कना बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। चलिए, अगला जो संकेत मिलता है घर में गौ माता का आगमन होना। दोस्तों, अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या कोई भी गौ माता आपसे भोजन के लिए गुहार लगाती है तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं ना तो यह भी अच्छा समय आने का शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है तो यह संकेत भी आपके लिए माता लक्ष्मी जी का आपके घर में आगमन करने का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए, अगला संकेत मिलता है मित्रों 3 छिपकलियों का एक साथ एक ही स्थान पर दिखाई देना। जी हाँ, अगर आपको भी अपने घर में एक साथ 3 छिपकलियां एक ही सीट में दिखाई देती है ना तो ये माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत माना जाता है। यह भी कहते हैं कि यदि छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करते हुए भी दिखाई देना तो यह भी घर की उन्नति यानी कि आपको कर्ज से छुटकारा मिलने का और धन आगमन का योग होता है। उसके अलावा दीपावली के दिन, 11 के दिन या अमावस के दिन अगर किसी भी तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देती है तो यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है कि आपको बहुत ही जल्द अपार धन मिलने का संकेत बन रहा है। अगला संकेत होता है हथेली में खुजली होना। जी हाँ मित्रों, अगर आपके दाहिने हाथ के हथेली में लगातार खुजली हो रही है ना या खुजली चल रही है दाहिने हाथ के हथेली में तो यह धन प्राप्ति का सबसे उत्तम संकेत माना जाता है कि बहुत ही जल्द आपका अच्छा दिन शुरू होने वाला है। उसके अलावा अगला संकेत मिलता है कि रास्ते में गिरे हुए सिक्के या नोट का मिलना। मित्रों, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर बैठे हुए हैं और अचानक से आपको कोई भी नोट या कोई भी सिक्का गिरा हुआ मिलता है ना तो यह भी अच्छा समय आने का बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत होता है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपका फंसा हुआ पैसा जल्द ही वापस मिलने की संभावना है और आपकी इनकम बढ़ने का योग भी बन रहा है। चलिए, जान लेते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण संकेतों की तरफ। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा पाएंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोस्त तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, आने वाला समय आपका कैसा होगा, कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा, विवाह का योग कब होगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। ध्यान रखिए, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है और फ्री में ऐसा थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। चलिए, अच्छा समय आने का अगला अगर संकेत अपन बात करें, आप अगर दोस्तों अचानक से महत्वपूर्ण काम से घर से बाहर कहीं जा रहे हैं और घर से जाते समय किसी के हाथ में पानी का कलश दिखे, कलश मतलब एक पात्र के ऊपर दूसरा पात्र, एक घड़े के ऊपर दूसरा छोटा घड़ा या एक लोटे के ऊपर दूसरा छोटा लोटा, इस तरह से अगर आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपका कार्य सफल होने वाला है। हिंदू धर्म में कलश को बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप विशेष कार्य से निकल रहे हैं और अगर आपको जल से भरा हुआ कलश दिखाई देता है ना तो ये आपके लिए शुभ संकेत की ओर इशारा करता है कि आपका जल्द ही अच्छा समय शुरू होगा। हालांकि अगर कोई भी महिला या पुरुष आपको यह कलश लाते हुए दिखाई देना तो उसको आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 2, 5, 10, 11 रुपए दक्षिणा जरूर दीजिएगा ताकि उसका मन भी प्रसन्न हो जाए। चलिए, अगला संकेत होता है कि आपके घर के बाहर जो मेन गेट होता है ना उस मेन गेट के बाहर अपने आप ही या तो मदार का पौधा या आक का पौधा अगर उग जाता है ना तो यह भी अच्छा समय आने की ओर इशारा करता है। मदार के पौधे को शुभता का प्रतीक माना जाता है और साथ ही आक का जो पौधा होता है ना वो भी अत्यंत भगवान शिव का प्रिय पौधा माना जाता है और इस पौधे के अंतर्गत माता लक्ष्मी जी का वास भी रहता है। ऐसे में अगर आपके घर के मेन गेट के आसपास ये पौधा उग जाए ना तो गारंटी के साथ समझ लीजिए कि बहुत ही जल्द आपका
का अच्छा समय आना शुरू होने वाला है। अगला संकेत मिलता है कछुए का दिखाई देना। दोस्तों, कछुए का दिखाई देना भी शुभ संकेत माना जाता है। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया था। कछुआ आपको सपने में दिखाई देता है तो ये आपके अच्छे भाग्य का संकेत होता है। बंद किस्मत के दरवाजे जल्द ही खुल जाते हैं। उसके अलावा किसी दिन आपके अपने घर के आसपास या रास्ते में मोर दिखाई देता है, यानी कि पीकॉक दिखाई देता है, या मोर आपके घर की छत पर आकर नृत्य करने लग जाता है, नाचने लग जाता है। यह तो दोस्तों 100% कंफर्मेशन है कि उसी दिन से ही आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने लगती है। मोर का दिखना भी बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत माना जाता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी का पधारना होने वाला है। अच्छा, इनमें से अगर आपको कोई भी संकेत मिलने शुरू हो जाए तो मित्रों आपको कुछ अपनी महत्वपूर्ण आदतों की ओर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो घर में झाड़ू का अपमान नहीं करना चाहिए और साथ ही झाड़ू को ऐसी जगह, खुली जगह नहीं रखना चाहिए जिससे बाहर का आदमी आपके झाड़ू को आकर देख सके। दूसरा है घर की महिलाओं का सम्मान करें। घर में कोई भी माताएं, बहनें, महिलाएं हैं तो उनको मारना पीटना नहीं चाहिए, उनको अब शब्द नहीं बोलने चाहिए। तीसरा होता है किसी भी विधवा नारी या कुंवारी कन्या का आशीर्वाद लें। मित्रों, इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई देते हैं ना, तो आप अपने घर में या तो कोई भी कुंवारी कन्या जिसकी उम्र 9 साल से कम हो, या कोई भी विधवा नारी, महिला, माता, बहन हो जिसको आप अपने घर बुलाएं, उनको मान सम्मान के साथ भोजन करवाएं और मित्रों उचित श्रद्धा के साथ उनको दक्षिणा दें। चाहे आप 10 रुपए क्यों न दें, लेकिन मन में सच्ची श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर लोगे ना तो माता लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में ही वास करेगी और आपके बुरे दिन जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः मित्रों।